हाइड्रोकार्बन है क्या? हाइड्रोकार्बन के कुछ प्रकार अपन आज यहाँ पढ़ेंगे, जैसे कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? सबसे पहले ये समझे, हाइड्रोकार्बन ऐसे कार्बनिक कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, और उनमें हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में अपने पाठ्यक्रम में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन इन 3 यौगिकों को पढ़ा जाता है। सबसे पहले अपन समझेंगे एल्केन होते क्या है। एल्केन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच एकल सहसंयोजी बंध पाया जाता है, और इनमें अनुलग्न जो है वो एन संलग्न रहता है। अब प्रश्न ये होता है कि अनुलग्न क्या है? अनुलग्न ऐसे शब्द या शब्द के हिस्से होते हैं जो पीछे की ओर जोड़े जाते हैं, शब्द वो अनुलग्न होते हैं। इसमें एन है, इसमें ईन है, और इस तीसरे वाले कंपाउंड में आयन है। तो एल्क धन एन एल्केन, एल्क धन ईन एल्कीन और एल्क धन आयन एल्काइन होते हैं। अब अगला प्रश्न ये बनता है कि एल्क क्या होते हैं। तो एल्क को याद करने के लिए अपन कार्बन के कंपाउंडों में कार्बन की संख्या को याद करते हैं। C1, C2, C3, C4, C5 ऐसे C10 तक के कंपाउंड के आधार पे अपन केमिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो ये जो C1 है ये मैथ कहलाता है, ये C2 जो है ये एथ कहलाता है, ये C3 प्रोप कहलाता है, C4 ब्यूट कहलाता है और C5 पेंट कहलाता है। 6, 7, 8, 9, 10 के भी हैं, वो अगली सीरीज में कवर करेंगे। अभी आपको 5 याद कर लेंगे जिनके आधार पर अपन एल्कीन बनाना और एल्कीन के नामकरण को सीखेंगे। तो ये मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट ये आपको याद होगा। ये वर्ड रूट कहलाते हैं जिनके आधार पर एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन का निर्माण होता है। अब इनको याद करने के बाद अपन सबसे पहले ग्रुप एल्कीन को समझेंगे। इसमें 2 हिस्से होते हैं एक एल्कीन में। एक शब्द होता है एल्क और दूसरा इसमें अनुलग्न होता है एन। तो जब एल्क में ये अनुलग्न जुड़ता है तब इस स्वरूप में एल्कीन हो जाते हैं। ये जो एडी को ए है जो ए के मात्रात्मक रूप से ऐसे हो जाते हैं और जो नानल को लिखता हो जाता है, एल्कीन हो जाता है। अब ऐसे यौगिक, इनकी परिभाषा कार्य, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच एकल सहसंयोजी बंध पाया जाता है। अब प्रश्न ये बनता है कि सहसंयोजी बंध होता क्या है? सहसंयोजी बंध ऐसा बंध होता है जो 2 परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन की समान साझेदारी से बनता है, उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में आने वाला यौगिक है। तो एल्क के हिसाब पे जिस C1 और C2 बारो कॉन्सेप्ट लिखो जा जो अपन अब वहीं पढ़ चुके, जे लिख ले और इनको याद, इनको रिपीट करो। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, पेंट, ब्यूट, प्रोप, एथ, मैथ, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। इस तरीके से आप इसको रिपीट करके याद कर सकते हैं, सरल है। अब एल्क के स्थान पे लिखो जो है मैथ सबसे पहले, और एन के स्थान पे जहाँ को अपन इहो एन लिख दे, एक इधर संधि हो जाता है तो जो बन जाता है मैथ एन, जो एडी को ही मात्रा में आ जाता है। अब इको फार्मूला कैसे बने हैं? तो मैथ कब कहा होते जब C1 होते तो अपन इधर लिख दें C1, और जब C1 होते तब हाइड्रोजन कितने रहे? एक ही लाने, एक इसको सामान्य सूत्र होते वो अपन याद कर ले, CnH2n+2 जो एल्केन को सामान्य सूत्र है, जो 1 नंबर के प्रश्नों में 11वीं में 12वीं में और आगे की जहां तक केमिस्ट्री पढ़ जाते होते पूछो जा। तो n को मान देते अपन 1 रखे, तो C1H2 गुणित 1+2, सो जो कहा हो जाए 2 एकम 2 धन 2, सो जो हो जाए 4। तो एक कार्बन यदि है मतलब मैथ है और एल्केन बनेगा तो उसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी रहे? 4। तो जो मैथेन कहा, देखो मार्स गैस के नाम से ही पूछी जाती है। देखो IUPAC नाम मैथेन है या मीथेन भी लिख सकते हैं, और इसको मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है, जो विकल्प में और 1 नंबर में IUPAC नाम में पूछा जाता है। अभी के बाद अपन अगलो कंपाउंड बनाए। दूसरो कंपाउंड आउ थे 2 कार्बन मारो, इतने अपन लिखें का इमे एथ, अनुलग्न जाको था इमे एन लग जाए, एथ एन हो जाए। अब एथेन में अपन कितने कार्बन लिखें? तो कार्बन कितने लिखें? 2। अब हाइड्रोजन कितने लिखें? जो फार्मूला है सो जो कितने अपन C2 कर दे, H कितने करने अपन हम? 2 दूनी 4 धन 2 माने तो 6 आ जाए, सो जो का होगा C2H6। माने अपन इसकी ट्रिक भी देखें तो दुगने से 2 ज्यादा रहता है, 2 दूनी 4 और 2 6। अब अपन अगले कंपाउंड देखें। अब अपन कौन सा बनाए? 3 कार्बन मारो, तो C3H कितने हुए? अब ऐसे भी नहीं फार्मूला से, 3 दूनी 6 और 6 में 2 जोड़े सो 8 होगा। अब जो का कहा थे प्रोप एन, जो अनुलग्न जो को तो पढ़ने, तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन हो गया। ऐसे अपन का बनाते हैं C4, तो H कितने हो जाए? 4 दूनी 8 और 2 10। अब आपको C5 बारो बनाने हैं, वो बना के आपको कमेंट में लिखने हैं। अब एक के बाद अगलो कंपाउंड जो है वो आउट है कौन सा? एल्कीन को। अब एल्कीन के बारे में अपन पढ़े,
अब अपन ने काय के बारे में पढ़ो, अब अपन ने पढ़ो एल्क एन के बारे में। अब अपन पढ़े एल्क इन के बारे में। वर्ड रूट यही रहे हैं, 1 2 3 4 5 तक आपको याद होगा है, मेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, और आगे की भी अपन कर लेंगे, अगली वीडियो में कर लेंगे। अब अपन का बनाए एल्कीन में एक एल्क लगाए और एल्क की संगे अनुलग्न का लगाए इन। जब बड़ी की मात्रा का हाउस है तो जब बड़ी की मात्रा ऐसी हो जाए, जो हिंदी की व्याकरण में आपने पढ़े होंगे। अब एल्कीन की परिभाषा का होते हैं, एल्कीन की परिभाषा होते है ऐसे हाइड्रोकार्बन या ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच दो सहसंयोजी बंध पाया जाता है। अब ये में अपन एल्क के स्थान पर का लेवे C2, प्रश्न के C1, तो C1 इसे ने लव है कैसे एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच दो बंध होने, और जो एक ही कंपाउंड है किलोमेथ, तो जो केवल एक ही में बन सकता है एल्कीन में, लेकिन उते भी जो अपवाद स्वरूप पढ़ हो जाता है, कार्बन कार्बन के बीच बंद होना हाइड्रोकार्बन की शर्त होती है, लेकिन अपवाद में इसको पढ़ते हैं। अब C2 है मतलब जो का कहा एथ कहा, जो अपन वर्ड रूट है जैसे पता ही है। अब में अपन अनुलग्न का लगाते हैं इन, आप चाहो तो इनको अलग अलग से पढ़ सकते एथ इन। अब हाइड्रोजन कैसे लगे, उनमें अपन ने हाइड्रोजन कितने लगाए, दुगनी करे, दुगनी में दो जोड़ना है। ए में कैसे लगे, एक ही लाना, फिर एक फार्मूला है CnH2n, बस इनमें दुगनी नहीं करने अपन, इनमें अपन दुगनी तो करने लेकिन दो नहीं जोड़ने। अब इनमें Cn की जगह अपन कितना रखे मान 2, अब H को कितना हो जाए 2 दूनी 4, +2 नहीं करने जो एल्केन में करा, जो स्पेशल है, जो आपको परीक्षाओं में 1 नंबर के प्रश्न में पूछा जाता 11वीं 12वीं और आगे की केमिस्ट्री में। तो जो का कहा है एथ इन, ऐसी जब बड़ी की मात्रा ऐसे रूप में आ जा जो ना हो जाए, ऐसे अपन C3 बारो बना सकते हैं। C3 में कितना हो जाए H 3 दूनी 6, सो जो का कहा है, जो कहा होते प्रोप, यूं कह दी जाते है प्रोपीन। ऐसे ही आपको अब 4 को बनाने और कमेंट करने, और ऐसे आपको 5 कार्बन वाले बनाने और में आपको कमेंट करना। अब इसके बाद अगलो कंपाउंड आउट है कौन सा, तीसरो एल्काइन बारो हैं तीसरे कंपाउंड एल्काइन के बारे में। इसके फिर दो हिस्सा है, एक हिस्सा एल्क को रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरा हिस्सा करता है आयन के लाने। अब अपन दो ही हिस्सा समझने हैं। तो एल्क का कहा जे वर्ड रूट हो गए C1 C2 C3 C4 C5, मेथ एथ प्रोप ब्यूट और पेंट, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, इस तरीके से कंपाउंड भी बन जाते हैं। अब एक ही परिभाषा का है एल्काइन की ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच त्रिसहसंयोजी बंध पाया जाता है, वे कहावत है एल्काइन। अब प्रश्न ये बनता है कि त्रिसहसंयोजी बंध क्या है, तो दो परमाणुओं के बीच 3 इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी से एक बंध C बन गया, एक बंध C बन गया, एक बंध C बन गया, अर्थात टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाला जो बंध है वो कहलाता त्रिसहसंयोजी बंध। क्लियर। अब एल्काइन में अपन 2 कार्बन वाले से नाम शुरू करें, C2 वाले से, C2 फिर H कितने होंगे, एक ही लाने, फिर जो पहले में जो दूसरे में करो उसे तीसरे में करें, एक ही लाने, फिर एक सामान्य सूत्र होते हैं CnH2n-2, एक अपन ने सबसे पहले को क्या करो तो CnH2n+2, और फिर ये में अकेले केवल H में अंतर होता है 2n हो जाता है, तीसरे बारे में 2n तो हुई वो में -2 हो जाते, इसमें कुछ नहीं रहता। सो ए में अपन का कर है, एक हो दोगुनी करे तो 2 दूनी 4 हो जाए, 4 में से 2 घटा दें, सो कितने हुए C2। अब जो का कहा एथायन, जो आ की मात्रा ए में लग जाए, सो एल्काइन, और एल्काइन में 2 कार्बन से का कहा जो एथाइन, ऐसे 3 कार्बन हो सका C3H6, जो का कहा प्रोपाइन। अब आपको ब्यूटाइन और पेंटाइन कमेंट करके बताना कैसे फार्मूला कितने हाइड्रोजन होंगे। अब एक के बाद अपन इनकी तना संरचना समझने को प्रयास करेंगे। ऐसे एल्कीन तना सरल होते हैं, एल्काइन और एल्कीन जो है इनमें अपन को समझने पड़ा। कार्बन कितने हैं, कार्बन है 2, तो एक कार्बन जो और एक कार्बन जो। अब एल्काइन होने की शर्त क्या है कि इनमें कार्बन कार्बन के बीच त्रिसहसंयोजी बंध है, जो अपन ने लगा दो, 2 कार्बन है। अब एक हाइड्रोजन इतने लगा दो और एक हाइड्रोजन इतने लगा दो, 1 2 3 4 एक कार्बन की टेट्रावैलेंसी हो गई, और 1 2 3 4 एक कार्बन की टेट्रावैलेंसी। तो इस तरीके से एल्किन, एल्किन और एल्काइन के लगभग 5 वर्ड रूट वाले जो कंपाउंड है वो आज अपन ने समझे, और कुछ आप अपने कॉमन सेंस से उनको बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपसे इन चीज़ों को समझने में सरलता होगी। मेथिन एथिन प्रोपेन जो याद कर लेना, और इस तरीके से अब इन्हीं के जो मूलक होते हैं एल्केल मूलक, वो एक हाइड्रोजन के कम हो जाने से बनते हैं। अगले वीडियो में अपन उनको समझने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें।